नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के 2 सभ्यता स्थल पढ़ लिए। आज भी हम राजस्थान के प्रमुख रूप से 2-3 सभ्यता स्थल पढ़ेंगे। मुख्य रूप से टोंक जिले के 2 सभ्यता स्थल पढ़ेंगे। एक है रेड और एक है नगर। एक नगरी है जो चित्तौड़ में है, तो रेड सभ्यता पढ़ेंगे। रेड सभ्यता को याद करने की एक सिंपल ट्रिक है, रेड डालने केदारनाथ 1938 में टोंक के टाटा नगर गए। वहाँ पर 3075 मुद्राएं व लोहे के भंडार खोज निकाले। इस ट्रिक से रेड सभ्यता को याद किया जा सकता है। ट्रिक है हमारी, रेड डालने केदारनाथ 1938 में टोंक के टाटा नगर गए और वहाँ पर 3075 मुद्राएं और लोहे के भंडार खोज निकाले। रेड से हो जाएगा रेड सभ्यता स्थल। रेड सभ्यता स्थल ये कहाँ है? तो ये है टोंक जिले में। किस नदी के किनारे? तो ढील से याद रखना है, डालने से याद रखना है, ढील नदी के किनारे। किसने की? तो केदारनाथपुरी ने। कब की? 1938 में। तो यहाँ पर खोजी गई प्रमुख रूप से 3075 यूनानी शासकों की मुद्राएं। यूनानी शासकों की मुद्राएं व लोहे के विशाल भंडार। लोहे के विशाल भंडार यानी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोहे के भंडार मिले हैं, इसलिए इसे यहाँ पर भारत या राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। इस प्रकार इस ट्रिक से रेड सभ्यता को याद करेंगे। ट्रिक है अपनी, रेड डालने केदारनाथ 1938 में टोंक के टाटा नगर गए और वहाँ पर 3075 मुद्राएं और लोहे के भंडार खोज निकाले। रेड से हो जाएगा रेड सभ्यता स्थल। डालने से ढील नदी। खोज किसने की? केदारनाथपुरी ने। कब की? 1938 में। इसे क्या कहते हैं? तो इसे राजस्थान या प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। और यहाँ से 3075 यूनानी शासकों की मुद्राएं और विशाल लोहे के भंडार मिले हैं। यहाँ पर एशिया के सबसे अधिक लोहे के भंडार मिले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रिक नंबर अब पढ़ेंगे अपन नगर सभ्यता। ट्रिक नंबर 4 है अपनी को याद करने के लिए। ट्रिक है, टोंक नगर के एन पुरी ने
बनास नदी के किनारे खड़े होकर मालव जनपद के सिक्के खोज निकाले। ट्रिक है, टोंक नगर के कैनपुरी ने बनास नदी के किनारे खड़े होकर मालव जनपद के सिक्के खोज निकाले। इस ट्रिक से नगर सभ्यता को याद करेंगे। नगर से हो जाएगा नगर सभ्यता स्थल। ये कहाँ है? तो ये है टोंक जिले में। किस नदी के किनारे? तो नदी हो जाएगी बनास नदी। किसने करी? तो के.एन. पुरी ने। और यहाँ से मालव जनपद के सिक्कों के भंडार मिले हैं। इस सभ्यता स्थल को खेड़ा सभ्यता स्थल भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ ले कि नगर सभ्यता का उपनाम है तो आपको याद रखना है खेड़ा सभ्यता। ट्रिक है अपनी, टोंक नगर के के.एन. पुरी ने बनास नदी के किनारे खड़े होकर मालव जनपद के सिक्के खोज निकाले। टोंक से हो जाएगा टोंक में कौन सी सभ्यता स्थल है? तो नगर सभ्यता स्थल। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। खड़े से हो जाएगा खेड़ा सभ्यता जिसकी खोज की के.एन. पुरी ने। और यहाँ से विशेष रूप से मालव जनपद के सिक्कों के भंडार मिले हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रिक नंबर 5, इसमें है नगरीय सभ्यता को पढ़ेंगे। नगरीय सभ्यता ये कहाँ है? तो ये है चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो आपको याद रखना है कि चित्तौड़, ट्रिक है अपनी, चित्तौड़ की नगरी में गुप्त काल के सिवी जनपद के सिक्कों के बड़े भंडार 1904 में चार कुओं में भरे मिले। ट्रिक है, चित्तौड़ की नगरी में गुप्त काल के सिवी जनपद के सिक्कों के बड़े भंडार 1904 में 4 कुओं में मिले। इस ट्रिक से नगरीय सभ्यता को याद करेंगे। सभ्यता स्थल कौन सी है? तो सभ्यता स्थल है नगरीय सभ्यता स्थल। कहाँ है? तो ये है चित्तौड़ में। गुप्त काल से हो जाएगा गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से।
यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं, सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बड़े से हो जाएगा, किस नदी के किनारे है, तो बेड़च नदी के किनारे। भंडार से आपको याद रखना है, खोज किसने की, तो डी आर भंडारकर ने। कब की, 1904 में। 4 कुओं से याद रखना है, 4 चक्राकार कुएं, यहाँ से 4 चक्राकार कुएं प्राप्त हुए हैं। ट्रिक है, चित्तौड़ की नगरी में गुप्त काल सीवी जनपद के सिक्कों के बड़े भंडार 1904 में 4 कुओं में भरे मिले। इस ट्रिक से नगरी सभ्यता को याद किया जा सकता है। चित्तौड़ की नगरी, चित्तौड़ में नगरी से नगरी सभ्यता, गुप्त काल से गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सीवी जनपद से सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस नदी के किनारे, तो बड़े से हो जाएगा बेड़च नदी। भंडारकर, डी आर भंडारकर 1904 में, और 4 चक्राकार कुएं प्राप्त हुए हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।